डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं प्ले विथ मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को डिस्कस करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आता कहाँ से है, बनता कैसे है, किस में लगता है, फार्मूला पे कैसे बनता है और इसका असली मेथड क्या है, हाइपोटेनस क्यों नहीं चेंज होता है, क्या इसका वजह हम जानेंगे। इसको बनाने का असली मेथड बनता है। विषम संख्या का पहले लेंगे। विषम संख्या 3, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो पहले इस संख्या को जाने हैं कि इसका असली मेथड क्या है। जब एक नंबर सिर्फ दिया हुआ है, 2 नंबर दिया है तो फार्मूला लगा के तो कोई भी निकाल लेता है ट्रिपलेट, लेकिन जब एक नंबर दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे और इस पर सवाल कैसे बनता है वो भी हम जानेंगे। तो अब देखें, अगर 3 है, पहले हम ऑड नंबर 3 को ले रहे हैं। 3 को लिए और एक ही नंबर गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है कि 3 इज ए नंबर देन फाइंड ऑल ट्रिपलेट्स, यानी 3 का ट्रिपलेट्स निकालना है। तो पहले 3 है ऑड नंबर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 को 2 संख्या में डिवाइड करेंगे। 9 को 2 संख्या में डिवाइड करेंगे, दोनों संख्याओं के बीच में एक का डिफरेंट हो, यानी गैप एक हो। आप ऐसा समझे कि 9 रुपया है, 2 बच्चों में बांटना है, एक को ज़्यादा 1 रुपया देना है, एक को 1 रुपया कम देना है। तो कैसे देंगे, तो 9 को पहले 1 को 4 देंगे और 1 को 5 देंगे। तो हो गया 3, 4, 5। ये क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गया। 3, 4, 5। अगर हम 5 को लेते हैं, 5 को लेते हैं तो 5 का ट्रिपलेट क्या बनेगा। तो क्या हम बताएं, जो संख्या को लेते हैं उसको पहले स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25। और 25 को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक के गैप पर। एक के गैप यानी दोनों संख्याओं में एक का अंतर होना चाहिए। तो 25 को अगर डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा 12 और दूसरा आ जाएगा 13। दोनों में 12 और 13 में क्या है, एक का डिफरेंस है। उसी प्रकार अगर हम 9 को लेते हैं तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 है। ऑड नंबर है तो सबसे पहले उस संख्या को स्क्वायर करना है, और जो स्क्वायर करके संख्या आया उसको 2 नंबर में डिवाइड करना है, क्योंकि ट्रिपलेट का मतलब 3, ठीक है, यानी 3 नंबर होना चाहिए। तो एक तो 9 हो गया और 2 हमको 9 के करेस्पॉन्डिंग में 2 नंबर और निकालना है। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 को 2 भाग में हम बांटेंगे जो एक का डिफरेंट पर हो। तो पहला आ जाएगा 40 और दूसरा आ जाएगा 41। तो इसका मतलब हो गया कि 9, 40 और 41 क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। यहाँ पे 5, 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। अगला नंबर हम अगर 11 लेते हैं तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब इसको 2 संख्याओं में डिवाइड करेंगे, 21 को एक के गैप पर, हमेशा एक के गैप पर डिवाइड करना है। तो 21 को अगर एक के गैप पर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 61 और दूसरा हो जाएगा 61। तो इस प्रकार आप इसको नोट कीजिए। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी हम बताएंगे। तो इवन नंबर 6, 8, 10, 12 जो 2 से पूरा एग्जैक्टली डिवाइड होता है, इवन नंबर। तो पहले हम 6 को लेते हैं। 6 को लिए इसको क्या करना है, हाफ कर देना है। हाफ कर देना है यानी कि 6/2, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, पहले हाफ करना है, हाफ करने के बाद इसको स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब 9 को एक कम करना है, एक ज़्यादा करना है, यानी 9 को एक कम करके और एक ज़्यादा करके लिखना है। तो 9 में एक कम करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 में एक ज़्यादा करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी 6, 8 और 10 मेरा क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। 10, 8 और 6 क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। उसी प्रकार अगर 8 को हम लेते हैं तो 8 का ट्रिपलेट निकालना है। क्या निकालना है, 8 एक नंबर है, सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर दिया रहेगा 8, और बोलेगा फाइंड इट्स ट्रिपलेट। इसका ट्रिपलेट फाइंड करें, सिर्फ एक नंबर, 2 नंबर दिया रहेगा तो कोई भी फाइंड कर लेता है फार्मूला लगा के, वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले सिंगल पे। तो 8 का पहले हाफ करेंगे तो हाफ हो जाएगा इसका क्या, 8/2 हो जाएगा 4, और 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 16। अब 16 में एक प्लस करना है, 16 में एक प्लस करना है तो क्या हो जाएगा 17, और 16 में एक माइनस करना है तो 15 हो जाएगा। यानी 8, 15 और 17 मेरा क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। उसी प्रकार अगर हम 10 को लेते हैं तो 10 को लिए
तो 10 के पहले हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, अब 25 में एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 25 में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 26। यानी मेरा ट्रिपलेट हो गया 10, 24 और 26, ये ट्रिपलेट हो गया। तो ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनता है, इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनता है, आइए आप जाने असली मेथड। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो नंबर जो आता है वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ही रहता है। इफ़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एनी नंबर देन रिजल्टिंग नंबर मस्ट बी फॉलो ट्रिपलेट्स। कहने का मतलब है कि कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसको अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं 3, 4 एंड 5, क्या है एक ट्रिपलेट है, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आ गया 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये भी क्या हो गया एक ट्रिपलेट हो गया है। अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अगर इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, ये भी क्या है एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है। कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रिपलेट को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो संख्या ट्रिपलेट ही बनेगा। अगर इसको हम 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट है, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 4 पचे 20, ये भी एक ट्रिपलेट है। 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 15, 20, 25, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो इससे मालूम चलता है कि कोई भी ट्रिपलेट अगर संख्या हो उसको मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो ट्रिपलेट में ही चेंज होता है। अगर डिवाइड, हम तो बोलते हैं इसको डिवाइड भी आप कर सकते हैं। अगर 6, 8 और 10 एक ट्रिपलेट है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 5, ये भी क्या है एक ट्रिपलेट हो गया है। कोई भी संख्या को अगर 3, 4 और 5 है, ये सभी को हम 2 से क्या करते हैं डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड बाई 2 यानी 2 से भाग देते हैं तो इसका आ जाएगा 1.5, इसका आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 2.5, तो ये भी एक ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें बाई एनी नंबर, वो ट्रिपलेट में ही चेंज होगा, तो ये भी आपको जानना चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड उसका साइड है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दैट्स फॉलो द रूल ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, वेयर p इज द परपेंडिकुलर एंड b इज द बेस एंड h इज द हाइपोटेनस। दैट मीन्स any right angle triangle right angle A, B and C, angle C is theta, then opposite to theta is called perpendicular and remaining side is base and 90 degree opposite sides are hypotenuse. Then Pythagorean triplet is the follow the rule of p square plus b square is equal to h square. That means the sum of a square of base and perpendicular is equal to the square of hypotenuse. Hypotenuse can never be changed. Hypotenuse can never be changed because hypotenuse is the side of opposite to 90 degree or in front of 90 degree and other two sides are always changed. Then which angle is considered by then opposite sides are perpendicular and the remaining sides also be base. So base and hypotenuse interchange to each other, but hypotenuse can never be changed because of 90 degree is fixed. Then opposite sides of 90 degree is called hypotenuse. It means the triangle also be, I have to change triangle ABC 90 degree at B and angle A is theta, then opposite to theta is called perpendicular and remaining side is base or 90 degree opposite sides are called hypotenuse. So hypotenuse can never be changed because of 90 degree is fixed,
then opposite sides of 90 degree is called hypotenuse, and I have to consider of angle theta. Opposite angle of theta is called perpendicular, and the remaining sides are base, so that can never be change of hypotenuse. कहने का मतलब है कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री फिक्स होता है। 90 डिग्री का अपोजिट में जो साइड रहता है, इन्फ्रंट में जो साइड रहता है वो कर्ण रहता है। ये क्या हुआ, हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया, और इसको ये हो गया आधार, आधार हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो आधार और बेस हमेशा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा कि जिस एंगल को थीटा लेते हैं उसके सामने वाला साइड जो होता है इसे लंब होता है, और जो रिमेनिंग साइड जो बच गया साइड वो क्या होता है, आधार होता है। और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो कर्ण होता है। इसमें अगर थीटा को ए वाला एंगल लिए हैं तो ए वाला क्या हो गया, हमारा हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर हो गया, और ए वाला मेरा हो गया आधार, और 90 डिग्री का सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि 90 डिग्री ही नहीं बदलता है। 90 डिग्री जहाँ जाएगा उसका अपोजिट में साइड जो रहेगा वो कर्ण रहेगा, और जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे, जिस एंगल को हम लेंगे उसके सामने वाला साइड लंब रहेगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया साइड वो आधार रहेगा। याद करने का भी सही तरीका है कि 90 का सामने जो होगा हाइपोटेनस होगा, जिस एंगल का सामने हम ले रहे हैं वाला साइड मेरा लंब होगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस हो गया। तो ये रिलेशन है। इस पर सवाल कैसे पूछता है वो भी हम बताएंगे, आप इसको नोट करें। प्रश्न कैसे पूछता है, जैसे दे दिया कि P बराबर 4 और H बराबर 5 और फाइंड एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है डेल बराबर एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, तो 1/2 तो करेंगे। इसको मैं सबसे पहले हाइपोटेनस दिया हुआ है यानी कि H बराबर क्या दिया हुआ है 5, और परपेंडिकुलर क्या है 4, और हमको बेस निकालना होगा कि बेस इंटू हाइट होता है। हाइट तो मेरा 4 हो गया, यानी परपेंडिकुलर या तो हाइट सेम उसी को बोलते हैं। तो यहाँ से रिलेशन जो होता है हम क्या बताए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम हाइपोटेनस का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो P बराबर यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, और B हमको निकालना है तो B को रहने देंगे, H है 5 तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालें B स्क्वायर बराबर तो 5 × 5 25, और 25 माइनस 16 बराबर आ जाएगा 9, और यहाँ से B को हटाएंगे तो अंडर रूट बनेगा तो आ जाएगा 3, यानी बेस मेरा क्या आ जाएगा, बेस मेरा आ जाएगा 3। तो एरिया निकालेंगे तो बेस में 3 और हाइट में 4, यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 2, यानी 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आ जाएगा। तो इस प्रकार पूछता है। तो ये जब दो संख्याओं जब गिवन है तो बनाना बहुत आसान है। जब एक नंबर दिया रहता है तो वो क्वेश्चन कैसे पूछता है वो जानेंगे। तो रिलेशन यही होता है पाइथागोरस यानी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट में रिलेशन होता है द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू अ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। उस रूल को फॉलो करता है तो ट्रिपलेट है। अगला सवाल है वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वन साइड दिया है, वन साइड क्या दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है, और फाइंड इसको क्या करना है, फाइंड जो करना है वो पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है। तब जब एक साइड दिया है 15 सेंटीमीटर तो क्या हम बताएं कि जब 1 नंबर दिया है यानी एक नंबर सिर्फ ट्रिपलेट का, एक नंबर राइट एंगल ट्रायंगल का सिर्फ एक साइड दिया है तो उसका ट्रिपलेट कैसे बनता है वो हम बताए हैं। ये क्या है 15 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो 15 को पहले क्या करेंगे, 15 का पहले स्क्वायर हम करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अब ट्रिपलेट निकालना है तो एक के गैप पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 225 को डिवाइड करेंगे एक के गैप पर 112 और 113, यानी मेरे पास ट्रिपलेट आ गया 15 और 112 और 113। जो कि बच्चा क्या करता है 2 नंबर रहेगा तो कोई भी निकाल लेगा, आराम से निकाल लेगा, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं जब एक नंबर दिया रहता है तो वो उसका फार्मूला आता है तो फार्मूला में पुट करने लगता है। तो ये क्या हो गया
15 हमको दिया था, मान के चलिए कि 15 अगर बेस है तो परपेंडिकुलर मेरा 112 और हाइपोटेनस करना आ गया 113। पेरीमीटर कहाँ है, तो पेरीमीटर सबको हम ऐड कर देंगे। पेरीमीटर यानी P बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अगर हम निकाल रहे हैं तो पेरीमीटर में सब संख्या क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 15 प्लस 112 प्लस 113 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 240। 240 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। मैक्सिमम खोज रहा है, ठीक है, कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का एक साइड 15 सेंटीमीटर है तो इसका मैक्सिमम पेरीमीटर यानी अधिकतम परिमाप क्या हो सकता है, तो 240 हो सकता है। 240 हो सकता है। इसको निकालने का दूसरा ए भी तरीका है, दूसरा इसका फार्मूला भी है कि ए प्लस ए स्क्वायर होता है इसका। तो ए की जगह क्या था, 15 था, और प्लस 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 15 और 15 का स्क्वायर 225 बराबर हो गया 240। तो ए वाला फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि जो साइड अगर गिवन है, सिर्फ वन साइड अगर गिवन और पेरीमीटर मैक्सिमम खोजा है तो ए प्लस ए स्क्वायर होता है। तो उसमें जो दिया रहेगा उसको वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा आसानी से आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आपको ट्रिपलेट हम ऑड नंबर और इवन नंबर को निकालना सिखाए हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम पेरीमीटर। इस प्रकार आप कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए, आपको वीडियो 110% समझ में आएगा आपको देखने के बाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।